नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हर्षा का ट्रैवल पेज पर। फ्रेंड्स, मैं हूं अभी ओरछा में और मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ओरछा में मैं आपको कुछ एडवेंचरस बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां 3 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पहली एक्टिविटी है बेतवा रिवर में बोटिंग करना। नेक्स्ट है यहाँ आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और लास्ट थर्ड जो एक्टिविटी है वो है ओरछा अभयारण्य में विज़िट करना। दोस्तों, मैंने यहाँ रिवर राफ्टिंग नहीं की है, पर बाकी 2 एक्टिविटी की है, तो आप ये मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम बेतवा रिवर का ब्रिज क्रॉस करते हैं तो वहीं पर काउंटर स्थित है। वहाँ से आप 100 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट लेकर बेतवा रिवर में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, ये बेतवा में हमने बोटिंग अक्टूबर 2020 में की थी। भैया इनको क्या छतरी को क्या कौन सी छतरी बोलते हैं इनको? समाधि है राजा। भैया ये मैंने ऊपर आया हूँ अपना ही पकड़ के। आप लोग ये शासन की तरफ से अपना दोस्तों, अब हम जा रहे हैं ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें पैदल या साइकिल द्वारा जो टिकट है वो 50 रुपये है, 2 व्हीलर द्वारा 200 रुपये है और 4 व्हीलर की जो टिकट है वो 600 रुपये है। तो हम लोगों के पास 2 व्हीलर है, हमने 200 रुपये की टिकट कटा ली है। चलिए अब ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश करते हैं। जामनी नदी है तो वहाँ पे मतलब रामलला आए थे अयोध्या से पोखन तो वहीं पे वहीं पे नहलाया था, सपलाया था। एक रात रहे थे वो, फिर घोड़ा भक्तियों से अपने जैसे अपन गान बाजान से बारात से ले गए थे। दोस्तों, ये देवी चरण जी थे जिन्होंने एंट्री गेट पर टिकट चेक की और इन्होंने हमें बेतवा जामनी के संगम के बारे में कुछ पुरानी स्टोरी बताई। ओरछा वन्य जीव अभयारण्य वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था। यह अभयारण्य लगभग 46 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, इस अभयारण्य की यात्रा हमने की थी 7 मार्च 2021 को, जबकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है और पत्ते सारे झड़ चुके हैं। इस अभयारण्य को ठंड के मौसम में घूमना ज़्यादा उपयुक्त होगा। ट्रैकिंग करने के लिए यह अभयारण्य उपयुक्त है, परंतु यहाँ जानवर वगैरह हमें कुछ दिखाई नहीं दिए। इस समय ये जंगल काफ़ी सुनसान दिखाई दे रहा है, पर हम यहाँ तक आ ही गए हैं। तो बेतवा जामनी
का संगम हम देख लेते हैं। बारिश के मौसम में भी काफ़ी ग्रीनरी रहेगी यहाँ पर इस समय अभी तापमान बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लू जैसी चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी कुछ एडवेंचर्स होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है। एक एरो बता रहा है बेतवा जामनी संगम और दूसरा एरो एकांत वॉच टावर। हम पहले इस रोड से जाएंगे बेतवा जामनी संगम और उसके बाद जाएंगे एकांत वॉच टावर। दोस्तों, ये जो जुड़ा हुआ वृक्ष तो आपको दिखाई दे रहा है, इस वृक्ष का नाम कोहा या अर्जुन वृक्ष है, जिन्हें राम लक्ष्मण भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मैं हूँ ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये स्थान बेतवा और जामनी नदी का संगम स्थल कहलाता है। बहुत सुंदर प्लेस है ये। बेतवा जामनी संगम देख लेने के बाद अब हम लोग आ गए हैं एकांत वॉच टावर। चलिए इसके ऊपर से जंगल का नज़ारा देखते हैं। दोस्तों, ये जंगल के अंदर एकांत वॉच टावर है। वहाँ से ये हमें चतुर्भुज मंदिर और जहांगीर महल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस जंगल को देखकर मुझे ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। खैर दोस्तों, ये सतपुड़ा के जंगल नहीं है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के जंगल हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे साथ ये यात्रा कैसी लगी। एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।